जय श्री राम दोस्तों। आज जो कहानी सुना रहा हूँ कहानी थोड़ी पुरानी है, यानी कि कुछ काल पुरानी। इस कहानी के दोनों नायक जो है वो हमारे महानायक इस पृथ्वी के अधिष्ठाता भगवान शंकर और माता पार्वती। दोनों जब अपने हिमालय पर्वत पर रहते थे तो अक्सर पार्वती देवी कहती थी चलिए ना स्वामी घूम के आते हैं, और इस प्रकार से दोनों जो है घूमने निकल जाते थे। जब ये दोनों घूमते फिरते रहते थे तो अक्सर वो चीज़ों को देखते थे और आश्चर्य करते थे। पार्वती जी शंकर जी से कुछ प्रश्न करती और शंकर जी फिर उनका एक वास्तविक समाधान बताते थे। और इस समाधान के बाद जो है पार्वती जी जो है वो संतुष्ट हो जाती थी, उनको संतुष्टि मिलती थी और वो इस तरह से अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे। एक दिन दोनों घूमने निकले और एक तालाब के पास से जब वो निकले तो अचानक पार्वती जी ने शंकर जी को रोका और कहा कि देखिए भगवान, वहां पर बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। शिव जी ने देखा, उन्होंने देखा कि सब बच्चे तैर रहे थे, एक बच्चा बाहर किनारे पे बैठा बैठा रोतला सा था, रो रहा था। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हुआ। तो पार्वती जी की देखी देखी उसके हाथ नहीं है। शंकर जी ने कहा हाँ, तो ये इसके कर्म होंगे, इसने पूर्व जन्म में अपने हाथों से कुछ बुरे कर्म किए होंगे और इसलिए इसके हाथ नहीं दिए भगवान ने। इसमें कोई संशय नहीं है, अगर अपने हाथों से अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन पार्वती जी बार बार जिद करने लगी कि भगवान इसे हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए। शंकर जी बार बार समझाते रहे कि ये कर्मों का फल है, इसका कोई समाधान नहीं है। फिर भी पार्वती जी की जिद के आगे शंकर जी को नमना पड़ा। शंकर जी ने उस बच्चे को दोनों हाथ दिए और वो बच्चा जो है उसने तालाब में गोता लगाया और वो तैरने लगा। एक महीने बाद वो शिव जी और पार्वती जी पुनः उस रास्ते से निकले, तब उन्होंने क्या देखा कि वो जो बच्चा है वो तैर रहा है, लेकिन दूसरे कोई बच्चे वहाँ नहीं तैर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक पहलू था। फिर क्या किया, शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया कि देखो ये बच्चा दूसरे बच्चों को तैरने नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से इस बच्चे की जो व्यवहार है उसके अंदर ही एक दोगलापन था, निष्ठा थी। इसने पूर्व जन्म में भी अपने हाथों के बुरे कर्म किए और इस कारण से इसको कर्म ने हाथ नहीं दिए। हाथ देने का अर्थ यही होता है कि ये हाथों से अच्छे कर्म करे, लेकिन अगर जब कोई निम्न कर्म करता है, कोई भी आत्मा बुरे कर्म में फंसती है, तो फिर यह जीवन जो है उसको एक नया अभिशाप देता है और उस अंग के बिना इस संसार में भेजता है। इस प्रकार से हम सबका जीवन भी है। जो भी कुछ हमें मिला है वो सारा हमारे जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए मिला है। इसलिए अपने हाथ पैर आँख नाक जितने भी अपने शरीर के अंग है, अपनी आत्मा है, इन सबको पवित्र बनाए रखें और इस संसार में अच्छे से अपना कर्म सिद्ध करें और ईश्वर की प्राप्ति करें। जय हिंद, जय जय भारत।